अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मेरे वीलॉग हमेशा की तरह बड़े शौक़ से देख रहे होंगे। और आहिस्ता आहिस्ता मैं नए फ़ोन से यूज़ टू होती जा रही हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं चाहती हूँ कि आपके लिए कोई ना कोई नई चीज़ बना दूँ, कोई डिश बना दूँ। कल मैंने जो कोरमा बनाया था, इट वाज हिट। उफ, मेरे अभी को तो इतना पसंद आया, और वाकई बहुत ही मज़े का बना था। यहाँ गोश्त गलने में ज़रा टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, वो टाइम लगा ज़रूर, लेकिन बहुत अच्छा बना। आपने कहा है कि मैं उसके इंग्रेडिएंट्स बताऊं, तो वो मैं जूं जूं पका रही थी, साथ साथ उसके इंग्रेडिएंट्स मैं रिपीट करती जा रही थी। ठीक है, तो आप उसको दोबारा ऑन करके ज़रा सुने। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने उसमें अच्छी तरह रिपीट किए हुए हैं, बार बार रिपीट किए हुए हैं, चम्मच चलाते हुए भी मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। और एक आसान सा जो डिज़र्ट मैंने बनाया था वो ये था कि मैंने जब खुमानियाँ मंगवाई, आई थिंक कहाँ से, कालाबाग से शायद लेके आया था, केयर तो बिल्कुल कच्ची थी, हरे से रंग की, बिल्कुल कच्ची। तो मैंने कहा अब इनको कौन इंतज़ार करे पकने का। मैंने उनको काट के उनको पानी डाला, उसमें चीनी डाली, और एक नींबू निचोड़ दिया, फिर उसको पका के नरम कर लिया, थोड़ा सा सिरप उसमें रहने दिया। उसके साथ मैंने अंडों का कस्टर्ड बनाया। दूध में क्या उसको कहते हैं, चीनी डाली, उसको गर्म किया, फिर अंडों की जर्दियाँ फेंटी, और उसमें थोड़ा दूध मिला के वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें पोर किया। और बहुत, या तो हल्की, इंतहाई हल्की आंच पर पकाएं, या फिर डबल बॉयलर में पकाएं। एक देगची पानी वाली रखें, उसके ऊपर दूसरी छोटी देगची रखें, जिसके अंदर ये कस्टर्ड पक रहा हो, चम्मच चलाते जाएं, वरना फिर जर्दियाँ फट जाती हैं। तो इस तरह से उसको पका के किसी जग में डालें। जो खुमानियाँ या पीचेस या समटाइम्स अमरूद भी आप कर सकते हैं। अमरूद के छोटे छोटे प्यालियाँ बना के ना, उसको अंदर से हॉलो करके प्याले बना के उसको भी इसी तरह कर लिया करें। तो जितना आपने खाना है वो अपनी प्याली में डालें, और उसके बाद ये कस्टर्ड पोर कर लें उसके ऊपर, जितना भी आप चाहते हैं पोर करना अपनी प्याली में, तो वो डालें, और आपकी इतनी अच्छी हल्की फुल्की वेरी लाइट और मज़ेदार और नरिशिंग एक डिश तैयार हो जाएगी। और बस मुझे तो चूँकि खुबानियाँ जो थी वो राइप नहीं थी, पकने में उसको काफ़ी टाइम लगता, इसलिए फिर मैंने उसकी ये डिश बना ली। और कोरमा तो बहुत हिट था। और एक पिछली मेरा ख्याल है पिछले से पिछले व्लॉग में मैंने एक बहुत एल्डरली खातून की आपको विजडम से भरी हुई कुछ चीज़ें बताई थी। उसमें एक चीज़ बतानी रह गई थी, वो ये थी कि सुबह उठ के आप जो है ना अपने घर की खिड़कियां खोल दें और सूरज की रोशनी को अंदर आने दें, और खिड़कियों से ताज़ा हवा को क्रॉस होने दें। और ये काम भी हम करते हैं। हम यहाँ पे इतनी ठंड है, इस वक्त मैंने ये शॉल भी ली हुई है, ये देखें, ये शॉल भी मैंने ली हुई है, इतनी ठंड है। और मैं सुबह जनाब खिड़कियाँ खोल देती हूँ ताकि फ्रेश एयर पूरे घर में जो है ना वो सर्कुलेट हो जाए। और जो रोशनी है यहाँ तो इतनी ब्राइटनेस है, जब सूरज निकलता है तो ब्राइटनेस होती है, घर वैसे ही रोशनी से जगमगा उठता है। तो एक पॉइंट में ये बताना जो था ना वो रह गया था। उन 5 असूलों में से एक असूल ये भी था, बाकी मैंने 4 आपको बता दिए थे। कि क्लस्टर जो है उसको साफ़ करें, घर में पुराने कपड़े ना रखें, पुराने जूते ना रखें। और उसके अलावा और क्या था, वो मैं आपको 4 बता चुकी हूँ। बस मुझे बाद में ख़्याल आया कि ये चीज़ बतानी तो मैं भूल ही गई थी कि खिड़कियाँ सुबह खोल के हवा को क्रॉस होने दी, जैसा कि मैं यहाँ भी करती हूँ और वहाँ भी। सिवाय इसके कि जब एसी लगाना हो तो फिर खिड़कियाँ बंद करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ फ्रेश एयर को घर के अंदर दाखिल होने दें। हाँ, आप में से किसी ने लिखा है, मुझे जब याद नहीं आ रहा नाम, कि अगर आप जैसे हालात हों तो पॉजिटिविटी खुद ब खुद आ जाती है। ये जान ऐसी बात नहीं है। जब हमारे पास, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि इतने से पैसे होते थे, जब हमने लाइफ स्टार्ट की है तो चंद 100 रुपये तनख्वाह थी, बहुत कम, चंद 100 नहीं तो चले कम अज़ कम 1,000 शायद होगी। तो उस वक्त 18-19 ग्रेड के ऑफिसर की इसी तरह तनख्वाही हुआ करती थी, 18 ग्रेड के क्या कुछ इस तरह करके है।
تو ہم اس میں بھی بہت خوش رہتے تھے، اور الحمدللہ الحمدللہ لائف کو اتنا انجوائے کرتے تھے، چھوٹی سی چیز لے کے آتے تھے گھر میں رکھتے تھے، چاہے وہ 10 روپے کی ہو یا 5 روپے کی ہو، اتنی خوشی ہوتی تھی، اور اس کو بار بار دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے، ایک پودا لگاتے تھے، کوئی گملہ لے کے آتے تھے اتوار بازار سے، تو اس کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتے تھے۔ ایک ٹائم میں 2 ٹی کپس میں خریدا کرتی تھی، خوبصورت ٹی کپس، میری ہمیشہ سے کمزوری تھی اور میری امی کی بھی تھی، تو جب امی کے لیے میں کوئی گفٹ خریدتی تھی تو ہمیشہ اچھے پیارے باریک والے ٹی کپس خریدتی تھی، تو مجھے بھی ٹی کپس کا بہت شوق تھا، تو اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم ایک ٹائم میں 6 یا 12 ٹی کپس خرید سکے، تو میں 2 2 کر کے لایا کرتی تھی، اور واپس جب گھر آتے تھے تو اس میں چائے بناتے تھے۔ اوہ اللہ، اتنا مزہ آتا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اب کوئی گولڈ کے کپس بھی ہوں تو شاید اس میں وہ خوشی اور تھرل نہ ہو جتنی ان کم قیمت 2 ٹی کپس میں چائے پیتے ہوئے بناتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے، خوشی کا تعلق دولت سے نہیں ہے، آسائشوں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تنگ دستی نہ ہو، مجبوریاں نہ ہوں، الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی عار نہیں ہے کہ ہمیں بہت سی سہولیات جو تھی زندگی کی وہ جاب کی وجہ سے حاصل تھی، جیسے سرکاری گھر، سرکاری ملازم اور اس طرح کی چیزیں جو تھیں جو عام طور پر سول میں نہیں ہوتی یا غیر سرکاری جابس میں نہیں ہوتی، لیکن وہ ایڈیشنل چیز ضرور ہوا کرتی تھی، اس لیے اتنے کم پیسوں میں بہت اچھی طرح ہم رہتے تھے۔ اس وقت بھی اتنا ہی گوشت پکتا تھا ہمارے گھر میں جتنا اب پکتا ہے۔ اس وقت گوشت کی قیمت کیا تھی، آج گوشت کی قیمت آپ سوچیں کیا ہے۔ تو خوشیوں کا بہت سارا دار و مدار آپ کی پازیٹیو سوچ پر ہے، آپ کے سوچنے کے انداز پر ہے، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنے کے اوپر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ بھی ایک وزڈم کی بات ہے کہ خوشی آپ کے دل میں پیدا ہونی چاہیے، آپ کے دماغ میں پیدا ہونی چاہیے۔ واقعات، حالات زندگی میں بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ سے ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، ٹائم کے ساتھ ساتھ سب کچھ چینج ہوتا رہتا ہے، بشرطے کہ آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، پازیٹیو رکھیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ اس وقت میں نے سوچا کہ میں آپ سے تھوڑی ہیلو ہائی کر لوں، کیونکہ میں فارغ تھی اور یہاں برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ اور تو کوئی نہیں، میں کچھ ہیلو ہائی کر کے گپ شپ کر لوں، ٹھیک، اور پھر میں اپنے نئے فون کو بھی ایک طرح سے ٹرائی کر لوں۔